नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि बुधवार को हमारा ये एपिसोड आने वाला था। कुछ कारण की वजह से 2 दिन ये एपिसोड डिले हो गया। अब हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि यानी कि जेमिनी को आज जो है एनालाइज करेंगे, जिसको एनालाइज करेंगी जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता। क्या कुछ कहती है ये राशि और किस व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं जेमिनी वाले, जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से। डॉक्टर सरिता, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। नमस्कार सबको। तो जैसे कि हम हर हफ्ते राशि विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी कैसे, इस व्यक्तित्व कैसा है लोगों का। आज जेमिनी की बारी है, यानी कि जो मिथुन राशि है। क्या कुछ कहेंगी आप कि किस व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ये लोग? देखें, जो मिथुन राशि वाले होते हैं जिनको हम जेमिनी बोलते हैं, हिंदी मतलब इंग्लिश में इनको जेमिनी बोलते हैं और हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं। ये तीसरे नंबर की राशि है। जो हमारी टोटल 12 राशियां हैं उसमें ये तीसरे नंबर की राशि आती है। और ये वाले राशि का जो साइन होता है इसमें ट्विन दिखाया गया है। तो ट्विन का मतलब ही है कि ड्यूल नेचर। हाँ, तो ऐसे ये जो व्यक्ति होते हैं, जितने भी हमारे जितनी भी लोग हैं, कितने करोड़ों के हिसाब से इस राशि के लोग होंगे, तो इनकी ट्विन पर्सनैलिटी होती है। तो एलिमेंट जो इनका होता है वो एयर होता है। जैसे हर एक राशि का एक एलिमेंट है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो उसका फायर है, अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो उसका पृथ्वी तत्व है। तो अब हम तीसरे नंबर की राशि की बात कर रहे हैं जेमिनी की, जिनको आप मिथुन कहते हो, तो उसका एयर है। जब हम चौथी राशि की बात करेंगे कर्क राशि, जिनको आप कैंसर कहते हो, तो उसका वाटर है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में चल रहा है कि पहले फायर, फिर से आ गया पृथ्वी, और अभी एयर, फिर उसके बाद वाटर। हाँ, तो इसी तरह से वही 5 तत्व की बात करते हैं। और उसी तरह से ये एयर जो है, इस राशि का जो है ये एयर एलिमेंट। तो जिस तरह से हवा का झोंका होता है ना, हवा अभी यहाँ, अभी वहाँ, अभी यहाँ, अभी वहाँ, तो वैसी वाली टाइप की पर्सनैलिटी होती है। वैसे ये बहुत अच्छी राशि होती है। जैसे एयर में जिस तरह से एयर का फ्लो होता है कि एयर नजर नहीं आती लेकिन एयर एवरीवेयर प्रेजेंट है, तो उसी तरह से ये राशि के लोग ना सभी राशियों में से इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। और किसी भी चीज़ को मतलब कि एक नज़र में रीड करना, एक नज़र में उसको जैसे किसी चीज़ का अगर जिस्ट बता दो तो ये पूरा सम अप कर देंगे कि आप बस इनको पूरी स्टोरी पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये कहेंगे कि हमें थोड़ा सा बता दो कि इसके बारे में टोटल क्या है, तो उसी को जान करके ये पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। 1 मिनट में ये 10 काम करते हैं। हाँ, कि मतलब जैसे अभी मूवी भी देख रहे होंगे, फिर कोई दूसरा चैनल चेंज करेंगे, 5 मिनट हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर 5 मिनट। मल्टी टैलेंटेड, मतलब एक साइड पे फोकस करना बहुत इनका मुश्किल होता है। मतलब फोकस कम होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट होने की वजह से ये कम टाइम में भी सारी चीज़ों को वो ग्रैस्प कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं होते। जैसे बाकी राशि वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो ये उतना ऑर्गेनाइज्ड ना होने की वजह से भी ये अपनी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं बिकॉज अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। तो जो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लोग हैं, उनके लिए जिस तरह से डॉक्टर सरिता ने बताया कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से इनको छुटपुट जो परेशानियां हैं ज़िंदगी में लगी रहती हैं। और भी जानते हैं कि स्टोन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर राशि के लोग जो हैं वो स्टोन के बारे में ज़रूर पूछते हैं हमसे। हमें कई बार कमेंट भी आ चुके हैं कि मेरी ये राशि है और मुझे क्या स्टोन धारण करना चाहिए। तो शायद मिथुन राशि के भी जो जातक या लोग हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि स्टोन कौन सा इनके लिए सही रहेगा। मिथुन राशि जिनको आप जेमिनी बोलते हो और जो 3 नंबर की राशि है, इनके लिए सबसे अच्छा इसका जो प्लेनेट रूल करता है, क्योंकि हम कोई भी स्टोन जो है वो प्लेनेट कौन सा रूल करता है उसके ऊपर बताते हैं। तो जेमिनी को जो प्लेनेट रूल करता है वो एमरल्ड जो बुध होता है ना, तो उसका प्लेनेट जो है बुध है और इसका स्टोन जो है वो एमरल्ड है। हाँ, बुध का जो क्योंकि इस राशि को जो रूलिंग प्लेनेट है वो बुध है और इसका एमरल्ड जो है वो आता है स्टोन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो वो हम इसमें धारण करते हैं। इन लोगों के लिए जो ये बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में ये कभी किसी को धोखा नहीं देते, जो बोल दिया सोच पे अपनी बातों पे कायम रहते हैं। और मतलब कि हर तरह से ये अपना लाइफ को बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं एज मतलब कि लाइफ जो मैरिज से पहले भी और आफ्टर मैरिज भी हर जिंदगी के पड़ाव में ये बहुत अच्छे से रहते हैं। बस इनमें थोड़ी सी जल्दबाजी होने की वजह से, और कभी कभी क्या होगा कि जैसे एकदम से नेचर चेंज हो, जैसे हम एकदम से कोई फंक्शन चल रहा है या पार्टी चल रही है तो हो सकता है इनका मूड एकदम से फ्लक्चुएट हो जाए और ये मतलब इनका प्रोग्राम हो 4 घंटे अटेंड करने का और बोले कि नहीं अभी हम घर चलते हैं। मतलब जैसे आपने पहले बताया कि ड्यूल नेचर के स्वामी होते हैं ये लोग। ड्यूल नेचर है, कभी मतलब कि पूरा अपना
स्थिर नहीं हो पाते। तो बाकी बहुत अच्छा है। तो उनके लिए लाइट कलर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे पिस्ता ग्रीन बहुत लाइट कलर का आता है, ग्रीन में बहुत लाइट कलर आता है, और एमराल्ड भी जो होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है। एमराल्ड जो स्टोन है वो भी ग्रीन कलर का होता है। तो वो ये धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन, बुधवार की होरा में। जैसे हर एक प्लेनेट जब जो दिन होता है उस दिन मॉर्निंग में सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटा तक ना उसी प्लेनेट की होरा रहती है। तो अगर किसी ने स्टोन वो धारण करना हो तो वो उसकी होरा में धारण करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो रहता है। तो इसी तरह से ये वाला स्टोन धारण कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो पालक वगैरह जो ग्रीन चीजें गाय को खिला सकते हैं गौशाला में जा करके, जैसे चारा का हम दान करते हैं कि अपनी तुला दान करवा के अपने वेट के हिसाब से। तो कोई भी ग्रीन कलर की वस्तु जो है वो गौशाला में जाकर के हम गाय को खिला देते हैं। वैसे बहुत से लोगों का ये भी मत होता है कि गाय को खिलाने का क्या मतलब होता है। गाय के अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि जैसे हम कहेंगे गाय को गुड़ खिलाने से हमारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब करने की इतनी शक्ति होती है कि जब आप जा करके उनको कोई चीज दोगे और जब वो आपके हाथों पर से वो चीज खाएगी तो उसको वो चीज खींचने की क्षमता होती है। तो उसकी वजह से वो चीजें हमारी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। तो इसी तरह से ये सब चीजें करने से जो मिथुन राशि वाले हैं जो एमराल्ड नहीं पहन सकते वो इस तरह से इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया कि वो लोग एमराल्ड को धारण करें, एमराल्ड जिसे हम पन्ना भी कहते हैं, और जो लाइट ग्रीन कलर है या ग्रीन कलर इनके लिए बहुत ही फलदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, और अगर पन्ना नहीं पहन सकते तो गाय को जो है हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक ये भी रहता है कि किस राशि के लोग किस दिन पूजा अर्चना करें जिससे उनको जो फल है वो अच्छा मिले। जैसे कि जेमिनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग अगर गणेश जी की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे बुधवार के दिन अगर गणेश जी को ध्रुवा का जो है वो चढ़ाते हैं, 11 ध्रुवा 21 जो ध्रुव एक ग्रीन कलर का ग्रास होता है जो बहुत वाइडली ग्रो करता है, मतलब उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, हर घर के बाहर आपको, यहाँ पे भी मतलब कि थोड़ा कच्चा रहेगा वहां पे आपको मिलेगा। तो ध्रुव ग्रास जो है वो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। दूसरी चीज क्या है जो आपको ना कभी आपने पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी, मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी जेमिनी के लोग हैं, जो इस राशि जिनकी है, सबको राशियों के बारे में सबको पता होता है, चाहे इन डिटेल एस्ट्रोलॉजी के बारे में और चीज पता हो ना हो, बट राशि के बारे में सब पता रहता है। तो जो भी इसका एलिमेंट एयर है, तो भगवान शिव के रुद्र रूप की, जैसे जिसमें भगवान शिव के बाल खुले रहते हैं, जटाएं उनकी बिल्कुल खुली रहती है और ऊपर की तरफ रहती हैं, तो दैट इज द एयर एलिमेंट। जो भी एयर की हमारी राशियां आएंगी, हमारे पास टोटल 12 राशियां हैं, और तत्व हमारे पास कितने हैं? 5। तो इन सब चीजों को जब हम पूरा सेटल डाउन करेंगे तो भगवान शिव का जो रुद्र रूप है, रुद्र रूप की आप उपासना करें, जिसमें उनके बाल खुले रहते हैं और वो उनका फ्लावर जो है ऊपर की तरफ रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो इमीडिएट करने से आप लोगों को इमीडिएटली फायदा होगा, तो आपको लगेगा कि मैम आपने हमें कितनी अच्छी चीज बताई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अपने लैपटॉप पे, अपने टैब पे, अपने मोबाइल फोन पे जो है वो भगवान शिव की वो वाला वॉलपेपर रख लें। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, हाँ मिथुन राशि के जो लोग हैं ना, तो अगर वो जैसे आप गूगल करेंगे तो आपको एयर एलिमेंट को अपना सैचुरेट करने के लिए, और उसका जो, क्योंकि एयर एलिमेंट हमारी बॉडी में इन लोगों की जो जेमिनी हैं, वर्गो, ये जो एक्वायरियस वाले हैं, जो भी एयर की राशियां अभी और भी आएंगी जिनका एलिमेंट एयर रहेगा, तो ये वाले लोग अगर ऐसा वॉलपेपर रखते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये रहेगी क्योंकि मैंने हमें कंप्यूटर से स्टार्ट किया और लैपटॉप से स्टार्ट किया, बिकॉज कई लोगों को आदत होती है कि वो फोन लेके वॉशरूम में चले जाते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम आजकल तो फोन वैसे ही सबकी एक जरूरत सी बन गई है। तो अगर आपने मोबाइल का, मैंने सबसे लास्ट में बोला कि जो लोग ऐसा नहीं करते, मोबाइल को वैसे भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, अब राशियों की बात चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि मोबाइल को वॉशरूम में लेके वैसे भी नहीं जाना चाहिए, इससे बुध खराब होता है और स्किन की प्रॉब्लम लोगों को होना शुरू हो जाती है, जब स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। जो लोग बुध को, ये बिकॉज बुध रूल करता है इसको, जो लोग फोन अपना वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, उनका स्किन बिल्कुल खराब रहता है। और भगवान की अगर आपने वॉलपेपर लगाया, मैंने एंड में मोबाइल बोला कि अगर कोई मोबाइल पे ये पिक्चर रखेगा फिर वो बाथरूम में ले जाके नहीं जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि एयर एलिमेंट को सैचुरेट करने के लिए इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है कि आप ऐसा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं, जो भी आपकी राशि है, अभी राशिफल हमने बताया भी है कि ये साल कैसा जाने वाला है, और नंबर के हिसाब से भी बहुत चीजें बताऊंगी मैं आपको।
लेकिन जो लोग जो हैं इसमें सबसे पहले ये है कि आपको जैसे ही अपना उठना है बिस्तर से, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नहाने की, बहुत वो रिचुअल्स फॉलो करने की। आप अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें और ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाँ, इनहेल करें सांस को, क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेंगे आपकी ये राशि, क्योंकि उसको अपना एलिमेंट मिल रहा है, एयर का एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि जिस एलिमेंट से वो बनी है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो एयर एलिमेंट, उसका एलिमेंट ही एयर है। तो जितना हम अपनी बॉडी में एयर को सैचुरेट करके इनहेल और एक्सहेल में इसलिए बोल रही हूँ कि ब्रीद इन एक्सरसाइज, बिकॉज जिसको आप अलोम विलोम कहते हो, है ना, कि राइट साइड पहले लेफ्ट साइड से लिया फिर राइट साइड से इनहेल किया। तो वैसे भी हमारी जो नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्रमा की होती है। राइट वाली हमारी सूर्य की होती है और लेफ्ट वाली चंद्रमा की होती है। वो फिर हम आगे देखते हैं स्पेसिफिक कुंडलियां कि किसको किसी की राशि, किसी के हारोस्कोप में अगर सूर्य तत्व जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आप राइट नासिका से पहले सांस लीजिए। हाँ, स्वर जो जिसको आप कहते हो कि पाँव भी नीचे तभी रखना चाहिए कि जो आपकी नासिका चल रही हो, जब सुबह हम धरती पे पाँव रखते हैं सुबह उठने के बाद। तो इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज के लिए आपको कोई रिचुअल फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत जल्दी उठना है या स्नान करना है, कोई एक पर्टिकुलर रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। नो, आप बिस्तर में जिस भी अवस्था में हैं आप आराम से बैठें और अपने आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करें, और अपनी बॉडी के अंदर जितना आप एयर को का फ्लो बढ़ाएंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, मैंने भगवान शिव का रुद्र रूप का बोला कि आप उनकी वो वाली तस्वीर लगाएं, और फोन पे प्लीज वही लोग लगाना, नहीं तो ये पाप मुझे लगेगा। यहाँ से बता रही हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया कि जो मिथुन राशि की यानी कि जेमिनी राशि के लोग हैं, वो अगर सबसे जो आसान उपाय है वो यही करना है कि भगवान शिव का आपको रौद्र रूप जो है उनकी उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है। चाहे तो आप अपने लैपटॉप, अपने टैब और पर भी उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं भगवान के रौद्र रूप की, शिव भगवान के रौद्र रूप की। और मोबाइल अगर आप वॉशरूम में लेके जाते हैं या मोबाइल पे ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि इतना यूज टू होते हैं हम लोग कि झूठे हाथ भी लग जाते हैं। खाना खाते खाते कॉल आ गया, तो अगर मोबाइल पे भी अगर आप रखते हैं तो पूरी सावधानी रखिएगा। और जैसे कि मैम ने बताया कि एयर एलिमेंट होता है, तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट सुबह उठ के ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो एयर एलिमेंट है आपको आगे पॉजिटिविटी दे। आखिरी में आपसे जानना, जैसे हमने लास्ट एपिसोड किया था, हमने पूरा देखा था कि हर राशि का जो ये साल है, नया साल है, कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि 2024 जो है ये मिथुन राशि वालों के लिए पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। 2024 में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन मिथुन राशि के लिए अगर नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि बुध जो प्लेनेट होता है वो बिजनेस का होता है, लेकिन इस टाइम जब सूर्योदय हुआ तो उस टाइम बुध की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी, तो बिजनेस में इनको थोड़ा सा फायदा नहीं होने वाला इस साल में। तो पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिजनेस में इतना अच्छा नहीं है। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जाकर के भी वो जॉब कर सकते हैं, वहां पे भी उनको बहुत बेनिफिट है। हाँ, इंक्रीमेंट्स उनकी बढ़ेंगी, कोई तबादला हो सकता है, और तबादला जो होगा वो राइट के लिए होगा, मतलब उनको बेनिफिट ही होगा। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकती है। जो सेना के लोग हैं, जो लोग पुलिस में हैं, उन लोगों को भी बहुत सी, जो इस राशि से बिलोंग करते हैं उनको बहुत इसमें बेनिफिट फायदा होने वाला है, काफी अच्छा जाएगा। तो आप गणेश जी की उपासना करें। जो लोग का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप गणेश उपासना कर सकते हो। जैसे मैं रुद्र रूप का बोला आपको, ये सबसे बेस्ट है और आप उसका ध्यान करें। कई वॉलपेपर आपको वहां से गूगल से मिल जाएगा। दूसरा, ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज जो है जरूर करते रहें, अलोम विलोम जो है। और अगर कोई गणेश अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। ये तो अपने मोबाइल पे लगा के या लैपटॉप पे लगा करके वो सुन सकते हैं। हाँ, अगर किसी को नहीं भी आता तो वो सुन सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 के हिसाब से देखें तो नंबर 3 पे ये राशि आती है। और जिनका इस तरह से अगर नंबर दूसरी तरह से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, जो लोग 3 तारीख को जन्मे हैं या 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ है या 30 तारीख को इनका जन्म हुआ है, तो उनका भी नंबर 3 आता है। तो उसके हिसाब से भी ये साल इन सब के लिए बहुत अच्छा है।
तो ये था जमनाई यानी कि मिथुन राशि का पूरा एनालाइज। किस तरह के ये लोग होते हैं, क्या कुछ इन्हें पहनना चाहिए, कौन सा नग इनके लिए अच्छा होगा और किस देवी या देवता की इन्हें पूजा करनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात की हमने डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो भगवान शिव हैं उनके रौद्र रूप का जो है ये स्मरण करें, ताकि इनकी आने वाली जो लाइफ है वो बेहतर से बेहतरीन हो और 2024 कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी बताया। अगली राशि के साथ अगले हफ्ते बुधवार आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।